Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you direct narration, optative sentences, du'aya fikrat. Definition: an optative sentence is a sentence that expresses a prayer, keen wish or curse etc. is called an optative sentence. यानी कि दुआ या फ़िक्रा एक ऐसा फ़िक्रा होता है जिसमें दुआ, गहरी ख्वाहिश या बद दुआ पाई जाए, इसको हम ओपिटेटिव सेंटेंस या दुआ या फ़िक्रा कहते हैं। ओपिटेटिव सेंटेंसेस बिगन विद मे, ओह दैट, वुड दैट और सब्जेक्ट प्लस विश से ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। ओपिटेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए मुदज्जज झैल तब्दीलियाँ जो हैं की जाती हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। फॉर प्रे, दुआ के लिए से या सेज को चेंज करेंगे प्रे या प्रे फॉर में या प्रेज फॉर में चेंज किया जाएगा। सेड या सेड टू को चेंज करेंगे प्रेड या प्रेड फॉर में। फॉर कर्स, बद्दुआ के लिए से या सेज को चेंज किया जाएगा कर्स में। सेड या सेड टू को चेंज करेंगे कर्स्ड में। फॉर विश, ख्वाहिश के लिए से या सेज को चेंज करेंगे विश में और सेड या सेड टू को चेंज किया जाएगा विश्ड में। और इसके बाद कॉमास को ख़त्म करके दैट लगाते हैं और फ़िक्रात के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क को ख़त्म करके फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन, मे यू सक्सीड कॉमास क्लोज एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको इंडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, शी दोबारा लिखेंगे, सैड को चेंज करेंगे प्रेड में क्योंकि यहाँ दुआ का इसमें दुआ जो है दी गई है। और कॉमास को ख़त्म करके दैट यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ मीन्स पोज किया जाएगा। यूज सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो है आई में चेंज करेंगे और मे को माइट में चेंज करेंगे क्योंकि कॉमास के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस मौजूद है तो इसलिए मे को मॉडल वर्ब मे को माइट में चेंज किया जाएगा और माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म सक्सीड लिखेंगे। कंप्लीट इनडायरेक्ट इस तरह बनेगा, शी प्रेड दैट आई माइट सक्सीड फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन, वुड दैट आई वर रिच कॉमास क्लोज एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, शी लिखने के बाद सैड को चेंज करेंगे विश्ड में। वुड दैट का उर्दू में मायने है काश और काश का मतलब यानी कि ख्वाहिश का इजहार पाया गया है तो इसलिए सैड को विश्ड में चेंज कर देंगे। कॉमास को ख़त्म करके दैट यूज़ करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से शी में चेंज करेंगे। वर्ब जो है पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब, इसे हैड बीन में चेंज करके आगे लिख देंगे रिच। कंप्लीट इनडायरेक्ट इस तरह बनेगा, शी विश्ड दैट शी हैड बीन रिच फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, द मदर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन, मे यू रीच योर गोल कॉमास क्लोज एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, द मदर प्रेड और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मीन्स पोज किया जाएगा। कॉमास ख़त्म करके दैट लिखेंगे। यू सेकंड पर्सन कॉमास के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट जिसको सपोज किया गया उसके मुताबिक हम इसे यू को सेकंड पर्सन को आई में चेंज करेंगे। मे को माइट में चेंज करेंगे जैसे कि यहाँ पहले ही आपको बताया गया है कि कॉमास के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में जो है पास्ट टेंस है तो यहाँ पर मॉडल वर्ब मे को माइट में चेंज किया जाएगा और माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म रीच लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप, योर, योर सेकंड पर्सन है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट जो कि मी सपोज किया गया इसके मुताबिक माई में चेंज करेंगे, माई गोल। कंप्लीट इनडायरेक्ट इस तरह बनेगा, द मदर प्रेड दैट आई माइट रीच माई गोल फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, द beggar said, comma inverted commas began, may you be ruined
कॉमास क्लोज एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको इंडेट में इस तरह चेंज करेंगे, द बेगर कस्ड, सेड को चेंज करेंगे कस्ड में, और कॉमास को ख़त्म करके दैट यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर आगे जो है स्टेप यू सेकंड पर्सन है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए मी यहाँ ऑब्जेक्ट सपोज किया जाएगा, जैसा कि पिछली एग्जांपल में आपने पढ़ा है। और यहाँ पर यू को आई में चेंज कर दिया जाएगा और मे को माइट में चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो इसलिए मॉडल वर्ब जो है मे माइट में चेंज किया जाएगा, माइट बी, और बी के बाद जो है रूनेट दोबारा लिखेंगे, क्योंकि बी के बाद जो है थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, फुल स्टॉप। कंप्लीट इंडेट ऐसे बनेगा, द बेगर कर्स्ड दैट आई माइट बी रूनेड, फुल स्टॉप। I hope you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.